हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो देखिए, दो टाइप का लीनियर इक्वेशन है। अब चूंकि लीनियर एक बार टर्म आ गया तो लीनियर का मतलब क्या है। तो लीनियर का मतलब हमारे जो सिलेबस में है कि डी वाई बाई डी एक्स और वाई का जो पावर है, ठीक है, इन दोनों का पावर एक होना चाहिए पूरे इक्वेशन में। ठीक है, और कुल मिला के कहिए कि दो टाइप ही पढ़ रहा है, एक टाइप वन ये है और दूसरा टाइप टू ये है। ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है, सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों एग्जांपल हैं। अब देखिएगा ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स। पी एक्स मतलब क्या भाई, पी एक फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें मल्टीप्लाई वाई से इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस टाइप का होगा। या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक फंक्शन है वाई का, पी दिया हुआ है वो फंक्शन है वाई का, इंटू एक्स इज इक्वल टू डी क्यू वाई। यहाँ से ध्यान देखिएगा, ये दोनों चीज मैच होनी चाहिए। यहाँ डी वाई है तो यहाँ वाई का कॉफिशिएंट आना चाहिए कुछ भी, और यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए और इसका कुछ कॉफिशिएंट आना चाहिए। बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा, देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो अब पहले वाले इक्वेशन की, जो पहला वाला इक्वेशन है हमारे पास, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है उसको देखते हैं। अगर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू अगर क्यू एक्स दिया होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं। इसका जो सोल्यूशन आता है वाई मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी बताता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। आई एफ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये सोल्यूशन आता है। क्यू मल्टीप्लाइड बाई आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये सोल्यूशन आता है किसका भाई, ये वाई वाले का। वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स दिया होता है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है भाई साहब, तो आई एफ जो होता है, इफ नहीं है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आई डॉट एफ डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कहते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होता है ई टू द पावर आई ई टू द पावर पी डी एक्स, इस वाले केस में। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई, क्यू क्या है, x का फंक्शन है। अब x लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये कहते हैं हम। अच्छा, अगर दूसरा वाला इक्वेशन दिया रहता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई टाइप का दिया रहता है कोई फंक्शन, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सीधा फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। भाई एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू क्यू वाई है तो क्यू वाई लिखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और यहाँ क्या डी वाई लिखिए प्लस सी, ये सोल्यूशन आता है इस वाले केस में। अब दोनों वाले केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग है, देखिएगा आई एफ इफ वाला नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस वाले केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इस वाले केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू दी पावर पी डी वाई हो जाता है, पी डी वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना। अब अब इसका बहुत आसान सा प्रूफ है, लेकिन प्रूफ बता के टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है भाई, तो y की पावर ई की पावर पी डी एक्स होगा। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स वाई वाला केस होगा तो डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर एक्स वाला केस होगा तो डी वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। बस इतना ही समझना। अब यहाँ से समझ में आना चाहिए कि डी वाई में आएगा तो ही इंटीग्रेट हो पाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं।
ये देख के तो नहीं लग रहा कि कुछ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स टाइप का है, कुछ देख के नहीं लग रहा ना। तो देखिए देख के नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं x प्लस वन से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिख लीजिएगा कि डिवाइडिंग x प्लस वन से 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू, इसमें अगर x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन की पावर थ्री, यही तो आएगा ना। अब क्या ये इस फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, मतलब पी एक्स ये है ना, पी इसमें, पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पी एक्स इसको मिटाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इरेज करते हैं इसको, तभी तो समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये बेसिकली हो जाएगा पी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू ये फंक्शन इस फॉर्म का है। और अगर इस फॉर्म का है तो p क्या हो जाएगा, वेयर p इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज p, यानी पी एक्स, वही पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स मतलब पी, इसी को पी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ई टू द पावर पी डी, पी क्या है, तो ये हो गया माइनस का टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू एक्स को क्यू लिखते हैं, ठीक है ना, क्यू क्या है, तो ये है एक्स प्लस वन की पावर थ्री। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब चूंकि ये y वाला केस है तो e टू द पावर क्या आएगा, p dx आएगा, तो p dx लगा देंगे, e टू द पावर p की वैल्यू कितनी है, तो माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई e टू द पावर माइनस टू बाहर, इंटीग्रेशन किसका, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स का, और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है e टू द पावर माइनस टू, इसका हो जाएगा क्या, ln ऑफ एक्स प्लस वन, प्लस सी नहीं लिखते हैं इस वाले केस में, ठीक है ना, प्लस सी इस वाले केस में नहीं लिखते, इसका विशेष वजह है, बाद में बताया जाएगा। ई टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक के आगे माइनस टू पावर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू। और ध्यान दीजिएगा अगर ई टू दी पावर लॉग बेस ई और यहाँ पे y है तो इसकी वैल्यू हो जाती है y, क्योंकि ये e और e अगर सेम हो जाते हैं तो y हो जाता है। तो e की पावर ln y लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, y। तो e की पावर ln x की पावर माइनस टू है तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन की पावर माइनस टू, और इसका मतलब हो गया कि x प्लस वन की पावर वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की पावर। अब ये जो हम लोगों ने लिखा है ये बगल में, ये सब तो हमारा फालतू का कैलकुलेशन चल रहा था, इसका तो कोई वजूद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। अब सोल्यूशन में सिर्फ यही इतना पार्ट आने वाला। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, अब दूसरे पेज में क्या लिखेंगे बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेट, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, या द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y मल्टीप्लाइड बाई क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस वाले केस के लिए इज इक्वल टू क्या, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो dx प्लस सी, बस यही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल रखा है, कितना है, वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये सबसे आसान है, लेकिन ये पेचीदा तब हो जाता है ना जब ये फॉर्म डायरेक्ट नहीं दिखता। क्यू क्या है, तो क्यू दिख रहा है हमको, एक्स प्लस वन की पावर थ्री है, बस। ये आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी दिख रहा है, एक्स प्लस वन की पावर टू है इंटू डी एक्स प्लस सी, बस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की पावर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा x प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की पावर टू इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करना है तो क्या लिख लूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना तो आता है प्लस सी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, बस यही आंसर। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन अगर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है कि y मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस टू एक्स ई टू द पावर y इंटू डी वाई। अब ये देख के लग रहा है क्या कि ये दोनों में से किसी एक टाइप का है, नहीं,
पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टली इसको चेक करेंगे कि वेदर दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ऐसा बन रहा कि नहीं। ठीक है ना, ऐसा बन रहा है कि नहीं लीनियर में। तो देखिए इसमें y की पावर एक से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब y में तो ये लीनियर नहीं होगा, y में लीनियर नहीं होगा, तो क्या x में लीनियर होगा क्या? हाँ, x में पावर वन है तो x में लीनियर होने की चांस है। अच्छा, इसके पहले जो मेथड है वो अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या वहां से सॉल्व हो रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे y पे पावर 3 है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि दिस इज नॉट लीनियर इन y, दिस इज नॉट लीनियर इन y। अब x में पावर वन है तो हमको ये निकालना पड़ेगा क्या, dy बाई डी एक्स निकालूं या dx अपॉन dy निकालूं। तो ये हमको तुरंत क्लिक किया कि भाई dx अपॉन dy निकालिए, क्यों, क्योंकि x में लीनियर है। तो dx ये y e टू द पावर y और dx डिवाइडेड बाई dy क्या हो जाएगा, y की पावर 3 प्लस 2x ई टू द पावर y। अब क्या करेंगे, अब dx अपॉन dy यहीं रखते हैं और इस वाले को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो y की पावर 3 प्लस 2 टाइम्स x ई टू द पावर y डिवाइडेड बाई y इंटू ई की पावर y। और जैसे ही ये ऐसा हुआ तो इसको नीचे सेपरेट करेंगे, तो y क्यूब डिवाइडेड बाई y इंटू ई की पावर y प्लस क्या हो जाएगा, 2x ई की पावर y डिवाइडेड बाई y इंटू ई की पावर y। ये अलग अलग हो जाएगा भाई। तो dx अपॉन dy किसके बराबर आएगा बताइए, तो dx अपॉन dy आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर वाई के बराबर। इतनी बात सबको क्लियर है। और ये दूसरा वाला ई की पावर कट जाएगा तो 2x डिवाइडेड बाई वाई आ गया। अब देखिए ये x में क्या है, लीनियर है, तो इसको इधर कर लेते हैं। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म। अच्छा ये देखिए ये दिस इम्प्लाइज लगाता रहेगा, दिस इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज अब लिखना है विच इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है, तो dx अपॉन dy माइनस नहीं प्लस का पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई टाइप का है, इस टाइप का है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है इस केस में, तो अगर इस फॉर्म का है तो p की वैल्यू किसके बराबर है, तो माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई वाई के, और एंड q की वैल्यू किसके बराबर है, q की वैल्यू किसके बराबर है, तो दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर ई टू दावर माइनस वाई के, यही तो है भाई साहब q, और ये हो जाएगा टोटल p बस। तो अब यही लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग क्या फैक्टर कितना आएगा बताइए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे आएगा कितना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ई टू दी पावर देखिए एक्स में दिया हुआ है तो पी डी वाई निकाल लेंगे, बस यही हो जाएगा। तो ई टू दी पावर पी की वैल्यू कितनी, तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई वाई इंटू क्या डी वाई। तो यहाँ से हमको सॉल्व करने के बाद ई टू दी पावर माइनस 2 बाहर, 1 बाई वाई डी वाई आएगा, और 1 बाई वाई डी वाई को सॉल्व करेंगे तो सिमिलर टू प्रीवियस एल एन वाई आ जाएगा, और यहाँ से ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर माइनस 2 मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो क्या अब निकालना होगा हमको, तो हमको निकालना होगा सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो इज इक्वल टू क्या भाई क्यू, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डी वाई या डी एक्स, तो भाई साहब यहाँ पर डी वाई होगा क्योंकि फॉर्मूले में है ऐसा। तो ये एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/वाई स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू हमको पता ही है भाई, प्रीवियस में देख लेते हैं क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू की वैल्यू है वाई स्क्वायर ई टू दावर माइनस वाई, तो बस यही लिखना है वाई स्क्वायर ई टू दावर माइनस वाई, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, ई टू दावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन डी वाई प्लस सी। अब ई टू दावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स बाई वाई स्क्वायर ई टू दावर माइनस वाई का हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू दावर वाई प्लस सी।
ठीक है। अब कुछ लोग इसको यहीं तक आंसर मान लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी है, दोनों में से कोई एक आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है मतलब। अब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद वाला देखेंगे कि क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये आसान सा क्वेश्चन है, 1 - 3। इसको सॉल्व करना है, तो इसका डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स टाइप का है। क्यू मतलब वही क्यू टाइप का है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा मन में ही बताइए, पी डी एक्स आएगा, बताइए। पी डी एक्स, पी कितना है, 1/x है, तो ई की पावर 1/x डी एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, ई की पावर एल एन एक्स, और एल एन एक्स की वजह से यहाँ पे आ जाएगा x। तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x इंटू डी एक्स प्लस सी, बस। तो यही हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, x की पावर 4/4 माइनस क्या, 3x प्लस सी, बस ये आंसर होगा अपने पास। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन, इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आता है कि बस देखते ही आंसर कोई बता दे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कुछ छूटा है क्या, कुछ छूटा हो तो बताइए। 4xy, 4 4। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास। कुछ छूट रहा है क्या, x की पावर 4 है 3। ओहो, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ये मैं भी सोच रहा था। ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ये गड़बड़ मैं इंटीग्रेशन लिख दिया हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इधर का, और इधर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स प्लस सी, यही सब गलती होती है एग्जाम में। तो ये अब आएगा x की पावर 5/5 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आएगा एक्स वाई। ठीक है ना, आंसर ये होगा। क्योंकि यहाँ मैं ये तीन को ही कर दिया, ये x से मल्टीप्लाई पहले करेंगे ना, तब तो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो करने का प्रयास करिएगा। अब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूँ कि हो पाता है क्या हम लोगों से। जैसे एक क्वेश्चन ये है जो डिप्लोमा में कई बार बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहली बार दिखेगा तो वो सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है ना, परेशान नहीं होना होता है। अब एक और कंडीशन है रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो पिछली बार का क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि क्या था भाई साहब। पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में ऐसा था, ई की पावर में कुछ बन रहा था ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आएगा तो मैं जरूर करा दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीनियर का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, देखिए 1 + y² ये भी एग्जाम में आया हुआ, dx/dy प्लस x इज इक्वल टू e⁻⁻ऑफ y, ये दिया हुआ। तो इसको बोल रहा है सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहली बात कि अगर ये लीनियर होना है तो x में लीनियर है, तो x में ही क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाई 1 + y², बोथ साइड डिवाइड करिए। तो क्या हो जाएगा, dx/dy इज इक्वल प्लस x डिवाइडेड बाई 1 + y² लिखना है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 1/1 + y² इंटू एक्स लिख दे रहा हूँ। और इधर भी डिवाइड होगा उसी से, तो e tan−1 ऑफ y डिवाइडेड बाई, अब पूरा कहानी इंटीग्रेशन का है, अगर इंटीग्रेशन आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। विच इज ऑफ द फॉर्म
ये लिख लीजिएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई टाइप का है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, वेयर पहले देख लीजिए पी एक्स क्यू एक्स क्या हुआ, तो पी हमारे पास हो जाएगा 1/1 + y² और क्यू क्या हो जाएगा, तो e⁻tan इन माइनस tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 + y², ये हो गया हमारे पास। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस वाले केस में आता क्या है, e⁻p/dy आता है भाई, जो y का फंक्शन होगा ना उसी में dy से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि बाकी को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है अगर लीनियर है तो जैसे y का फंक्शन p के दिख रहा है तो p dy, अब याद भी नहीं करना है इसको, p dy लगाना है तो 1 + y² dy हो जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो क्या आता है, ये आएगा e⁻tan इनवर्स ऑफ y। अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करूँ मैं, अब बस वही फॉर्मूला लगाना है कि इक्वेशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y होगा क्या, नहीं x होगा ना, क्योंकि x में है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या, dx या dy, dx या dy, तो dx होगा ना, dx ही होगा भाई, यही तो है, ये dx ठीक है ना, इसी टाइप का है, dx होगा या dy होगा, चेक करना पड़ेगा। q किसका फंक्शन है, तो देखिए यहाँ q y का फंक्शन है, तो ये dy ही होगा, ठीक है, प्लस c। तो अब ये y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो e⁻tan इनवर्स ऑफ y हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q की वैल्यू कितना है, तो e⁻−tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 + y², और क्या है, q की वैल्यू ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e⁻tan इनवर्स ऑफ y dy प्लस c, यही हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज x e⁻tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y, ये माइनस में प्लस में है तो जीरो हो जाएगा, e और जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ये होगा 1/1 + y² dy प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x e⁻tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका होता है tan इनवर्स ऑफ y प्लस c। बस ये आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 11th नंबर का क्या है, क्या यही आंसर है क्या, 11th नंबर का आंसर अलग आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ गलत किया है क्या, एक बार चेक करते हैं। तो मुझे कुछ गलती मिल नहीं रहा, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, आंसर हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत हो, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा बुक में क्या दिया हुआ है, और अगर गलत होगा तो कमेंट करिएगा, एक बार चेंज कर देंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि x + 2y³ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी के फॉर्मेट से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y³, ये आ रहा है, और ये देख के भी बहुत अद्भुत सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा दो फॉर्मेट, तो इसको पहले dx अपॉन dy कर लेते हैं, क्योंकि x में लीनियर है ना, तो x + 2y इधर का भी पलट जाएगा। अब इसको अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, x/y प्लस क्या, 2y², यही तो होगा। अब देखिए इस वाले को इधर लेके आता है, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स माइनस का 1/y इंटू एक्स लिख दूं इज इक्वल टू 2y² लिख दूं, ये हो गया। अब इसको विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है, dx बाई dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई टाइप का है। तो इस टाइम पे वेयर पी क्या है, पी वही पी वाई ही पी है, ठीक है ना, पी वाई इसलिए क्या फंक्शन ऑफ वाई, तो पी हो गया -1/y और क्यू हो गया 2y², बस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, तो ई टू द पावर कितना, पी डी वाई, यही तो हुआ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग कैलकुलेट करिएगा, -1/y dy होगा, और ये ई टू द पावर माइनस ऑफ ln y हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ,
ई टू द पावर, ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने पे। भाई इतना माइनस इस पे पावर जाएगा तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, एक्स में है तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या, क्यू मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, भाई एक्स में है तो डी वाई, ठीक है, इन प्लस सी, बस यही तो। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कितना, 1/y, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्यू कितना, तो क्यू दिख ही रहा है 2y² है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y है, डी वाई प्लस सी, बस इसी का मल्टीप्लाई, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या, ये हो गया 2y डी वाई प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या, y²/2, तो y² आ जाएगा प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। मैं मैच कराता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। तो यही आंसर दिया हुआ है, किसी ने वाई को इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स इज इक्वल टू वाई³ प्लस सी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़ा एक बार आप लोग चेक करिएगा, कई जगह कई अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि ऐसा क्यों है भाई, आंसर तो सेम आना चाहिए हर चीज, हर केस में। अच्छा, प्लस माइनस का अंतर हो सकता है कि ये प्लस माइनस का अंतर हो गया हो, तो इसलिए भी कुछ डिफरेंस आ रहा हो इसमें, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है अब सही है, वो सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दिया हुआ, उसको उसको देख के मुझे लग रहा है कि सही है। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर, ये मुझे लग रहा है 1+y² dx इज इक्वल टू दिया हुआ है टेन इनवर्स, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक्स में इसमें क्या लीनियर है, भाई एक्स पे पावर 1 है, तो एक्स में ही डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1+y²। अब 1+y² को अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1+y² माइनस ऑफ क्या, एक्स डिवाइडेड बाई 1+y²। अब इसको इधर करिए, दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस क्या, एक्स डिवाइडेड बाई 1+y² इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई 1+y², ये आ जाएगा। अब विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है बताइए, विच इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन, ये dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई टाइप का है, जहाँ वेयर P क्या है, P क्या है बताइए, P ही पी वाई है, पी वाई क्या है 1/1+y², और Q क्या है, तो Q है tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई 1+y², यही है। तो P और Q पता चल गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो e की पावर p dy होता है, तो p dy लगा दीजिएगा, e की पावर p dy। अब e की पावर p क्या है, तो 1+y² इंटू डी वाई है, और इसकी वैल्यू y² dy है, तो e की पावर tan इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो गया tan इनवर्स ऑफ वाई, और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1+y² इंटू क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर tan इनवर्स ऑफ वाई डी वाई प्लस सी। अब बस इसी को इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करिए तो x ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y। अब देखिए इस e टू द पावर x tan इनवर्स y को अगर t मानेंगे, e की इसको t मानेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किसको t माना जाए, तो tan इनवर्स y को हम लोग t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स y को t मानेंगे तो क्या समझ में आया कि 1/1+y² की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू है dt के बराबर। तो जैसे ही हमने लेट किया tan इनवर्स y को t, तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको इधर लिखता हूँ, ये वाला इसके बाद लिखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स e की पावर tan इनवर्स ऑफ y तो लिखा ही है, इस वाले केस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए माना था, तो इंटीग्रेशन वाले में ही पुट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है,
बताइए, tan इनवर्स y लिखा है ये, तो इसके जगह पे t रख देते हैं, और नीचे ये dy बाई डी टी, तो dt आ जाएगा t इंटू ई की पावर t आ जाएगा, बस। तो यही होगा t इंटू ई की पावर t, और इसका आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन याद हो तो ये होता है e की पावर t, t माइनस वन होता है। इंटीग्रेशन ही डायरेक्ट याद हो तो, और अगर नहीं याद है तो फिर वही बात कि पिछली क्लास या पिछली सेमेस्टर में जो पढ़े थे उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। e की पावर t की वैल्यू क्या है, तो भैया tan इनवर्स ऑफ y है ना, तो यहीं रख देंगे tan इनवर्स ऑफ y माइनस वन। ठीक है, और यही आंसर दे रहा था उसके लिए जो पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग कराए थे इस वाले के लिए, तो इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था। ठीक है ना, यानी ये वाला आंसर जो है, ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। कौन सा वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। अब नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का।